चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में मनुष्य के समस्त पिछले और अगले जन्म के कर्मों का प्रतिफल निहित होता है और उस निहित कर्म के अनुसार जातक का जीवन दुख और सुख से संपन्न, विपन्न, परिपूर्ण रहता है। जन्म कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा भी है। तो जन्म कुंडली में सुख और दुख का कारण पाप और पुण्य भी बताया जाता है। यदि पाप किए हैं तो पाप का फल दुख भोगना ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। ज्योतिषी सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके उस पाप कर्म का कुछ प्रायश्चित करवा के आंशिक मात्र से आपको सुख पहुंचा सकते हैं। पानी की प्यास तो पानी से बुझती है, ओस की बूंदों से नहीं। ठीक ओस की बूंदों की तरह ही हमारे उपाय होते हैं, परंतु यह है जीवन को जीने की थोड़ी सी कला मिल जाती है। उसी भांति से पुण्य कर्मों का फल सुख है। जब हम सुख बांटते हैं तो हमें सुख मिलता है, पुण्य बांटते हैं तो हमें सुख मिलता है। ये तो बात हो गई कर्मों की। अब हम एक जन्म कुंडली का अनावरण विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली में कब और कैसे पाप कर्तरी योग के कारण जीवन में जो सुख है वो दुख में बदल जाता है। अब चाहे लग्न हो, चाहे धन हो, चाहे पराक्रम हो, यदि उस स्थान पे कोई ग्रह बैठा हो और दो पाप ग्रहों के बीच में फंस जाए तो उसे पाप कर्तरी योग लग जाता है। ऐसे में एक ऐसे जन्म कुंडली वाले जातक का जीवन जो कि खराब हो गया, बेशक टाइम लगा, लेकिन आखिर में उन ग्रहों ने अपना काम करके उसके वैवाहिक जीवन में विष घोल ही दिया और 15 वर्ष के उपरांत आपसी विच्छेद हो गया, तलाक हो गया। क्यों? आइए हम इसी पर एक कुंडली के ग्रहों का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो आपके सामने एक जन्म कुंडली हम आपको दिखाएंगे और नवांश कुंडली उसी के साथ में आपके आएगी। अब इस नवांश कुंडली और जन्म कुंडली में हमें समझना होगा नवांश को देखने की विधि क्या है, जन्म कुंडली के साथ नवांशेष कैसे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इस जन्म कुंडली में आप पूरे ध्यान पूर्वक देखिएगा। जन्म कुंडली मकर लग्न की है। सप्तम स्थान जो कि पति पत्नी का घर होता है, जहां बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, वहां का स्वामी चंद्रमा है। जन्म कुंडली में एक बात तो स्पष्ट है कि राहु जब देखता है चंद्रमा को यानी सप्तमेश को तो संबंधों में विच्छेद करता है। नवांश कुंडली में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप यहीं से प्रयास करें तभी तो हम नवांश कुंडली बहुत कम लोगों को कहते हैं। देखिए, राहु यहां पर बैठे हैं। राहु की पंचम दृष्टि लग्न पे देख रही है, क्योंकि राहु की 5, 7, 9 दृष्टियां होती हैं। ठीक बृहस्पति की तरह ही राहु की दृष्टि भी है। 1, 2, 3, 4 और 5 दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। फिर तीसरे घर पे दृष्टि पड़ रही राहु की, और राहु की दृष्टि चंद्रमा पर नवम दृष्टि पड़ रही है। जब चंद्रमा जो कि पति पत्नी के घर का स्वामी है पाप ग्रह के द्वारा देखा जा रहा और वह अपने वैवाहिक जीवन में असफल करता है, सांसारिक जीवन में असफल रहता है, ऐसे जातक की कुंडली में ये तो हो गया चंद्रमा पर राहु की दृष्टि का एक प्रमाण। अब दूसरा देखते हैं। यहां पर आप चले आइए, जो आपका नवांश चक्र है, कुंभ लग्न है, पुनः राहु शुक्र यहां बैठे हैं। अब हमें नवमांश चक्र को देखने का थोड़ा विधान देखना है। एक महिला है ये, इस महिला जातक की कुंडली में 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा जो कि जन्म कुंडली में पंचम घर में बैठा हुआ है, और वहीं
नवमांश चक्र में चले आइए, जो कि नवांश कुंडली में कन्या राशि में चंद्रमा स्थित है। अब कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध है, क्योंकि मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। अब यहां का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है बुध, और सप्तम भाव में नवमांश कुंडली के अंतर्गत दो ग्रह बैठे हैं, मंगल और केतु। मंगल भी शत्रु है और केतु भी, ये दोनों पाप ग्रह हैं। ये दो पाप ग्रहों के बीच में फंसा हुआ जो बुध है वो अपनी स्थिति से गिरा हुआ है। इसलिए इस महिला की जन्म कुंडली में विवाह का विच्छेद होना लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो बुध है दो पाप ग्रहों के साथ पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ ये ग्रह है। शादी के ठीक 15 साल बाद अपने पति से तलाक लेना पड़ गया। आप समझ पाए हैं या नहीं? मैं फिर से एक बार आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में जो लग्न का स्वामी है वो शनि है, मंगल शत्रु के साथ एक दृष्टि यहां तो पड़ ही रही है। यहां पर भी वैवाहिक जीवन में अशांति का कारण राहु ही बना रहे हैं, तो नवांश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु फिर भी नवांश देखने की जो विधि है, तरीका है, उसे समझना है। राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, लिहाजा चंद्रमा यहां का स्वामी है। जब सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह से देखा जा रहा हो तो वैवाहिक जीवन टूटने का पूरा योग बन जाता है। सूर्य बुध छठे घर में बैठे हुए हैं, ये एक अलग का विषय है। अब एक और चीज देखना है, राहु की दृष्टि के अलावा भी एक दृष्टि शनि की भी पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर, विष योग बना देते हैं। चंद्रमा की दृष्टि तीसरी, सातवीं और 10वीं, तो चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि भी आ गई और राहु की दृष्टि भी आ गई। लिहाजा जब सप्तमेश चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ दृष्ट हो गया तो विवाह में बाधा आ गई, यानी विवाह टूट गया। ऐसे ही होता है। फिर नवमांश चक्र में आपको फिर से एक बार बता दूं मैं, नवमांश चक्र में जो कि 7वें भाव का स्वामी, जन्म कुंडली में देखिए 7वें भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा कहां बैठा है? बुध की राशि में, अष्टम स्थान पर यहां पर बैठा हुआ है। अष्टम स्थान से मतलब नहीं है, मतलब यह है अष्टमा, जो अष्टम स्थान पे है, हालांकि यहां ये भाग्यांश कहा जाएगा 6, क्योंकि ये जो 6 है, कन्या है, ये भाग्य का अंश है, तो भाग्यांश में चंद्रमा बैठा, लेकिन अष्टम यहां पर बैठा हुआ है। अब यहां का जो स्वामी है बुध है, चंद्रमा जिस राशि पर बैठा है वो उसका स्वामी बुध है। बुध दो पाप ग्रहों के बीच में फंसा हुआ पाप कर्तरी योग बनाता है, लिहाजा वैवाहिक जीवन तो टूटेगा ही टूटेगा। अब एक और विधान बता देते हैं। ठीक 15 साल में शादी टूटी, लग्न 11 और छठे घर में 4, तो 11 और 4 अगर जोड़े तो 15 हो जाता है। यहां का स्वामी चंद्रमा यहां बैठा हुआ, ठीक 15, 11 4 15, 15 वर्ष की अवधि में यह शत्रुता बदल गई विच्छेद में और शादी टूट गई। तो इस तरह से जन्म कुंडली और नवांश कुंडली का देखने का एक विधान है। आशा करते हैं कि आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया, आप हमें जरूर बताएं। यदि आपको जन्म कुंडली में रुचि है और आप जन्म कुंडली विश्लेषण प्रेमी हैं, तो आपके लिए वीडियो अच्छा लगा जरूर होगा। नवमांश का विधान, जन्म कुंडली का विधान, इन विधानों को जानना हर ज्योतिषी को बहुत आनंददायी विषय होता है। आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपके साथ हम बांटते रहेंगे, बांटते रहते हैं। जब सप्तम स्थान हो या अष्टम स्थान हो, दसम स्थान हो, कोई भी स्थान हो,
पाप कर्तरी ग्रहों के साथ फंस जाएगा, तो उन रिश्तों में आपसी मतभेद पैदा हो जाएगा। मान लीजिए जन्म कुंडली में पिता के स्थान पे कोई ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह के अगले घर में और पिछले घर में पाप ग्रह बैठा हो, तो वो पाप कर्तरी योग के कारण पैतृक विपन्नता देता है, यानी पिता के साथ आपसी मनमुटाव देता है, रिश्तों को तोड़ देता है। ठीक इसी भांति अगर भाई के घर में बैठा हुआ कोई ग्रह है तो भाई के साथ, पत्नी के घर में बैठा है तो पत्नी के साथ। इस तरह से पाप कर्तरी योग का प्रभाव देखा आपने कि एक 15 वर्ष तक चलता हुआ रिश्ता आखिर तलाक में कैसे बदल गया। तो चलते ही इस वीडियो में आपसे लेते विदा, पुनः अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।